हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड टेक अगेन। और आज हम 10th क्लास के जो टॉपिक चल रहा था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अलजेब्रिक पार्ट पे मूव कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना समझाया था और आज हम कर रहे हैं अलजेब्रिक मेथड में। आपको एक चीज़ और बता दो कि अलजेब्रिक मेथड के जो 3 टाइप हमारे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया आपके सिलेबस 2020 एंड 21 के लिए। तो अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एलिमिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए, ये दो इक्वेशन मैंने लिख रखी है, 2x + 3y = 5 और 3x - y = 2। तो एलिमिनेशन में क्या करना है कि आपको कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देना है, और अगर सब्ट्रैक्ट करने पे वो कैंसिल आउट हो रहा है या प्लस करने पे कैंसिल आउट करना है तो जोड़ या घटा देना है। समझाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और इसे 2 से। तो when we multiply this equation by 3, it will become 6x + 9y = 15, and this will be 6x - 2y = 4. Let us subtract this equation second. This one is first and this one is second. तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस करते हैं, तो 6x - 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 9 और 2 11y = 11, तो y की वैल्यू आ गई 11/11 कट के 1। पुटिंग y = 1 इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे तो ये आएगा हमारा 2x + 3y = 5, और y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2 × 3, 2x + 3 × 1 = 5, और 2x = 5 - 3, दैट इज x = 2/2 कट के आ जाएगा 1। तो आंसर आया x = 1 एंड y = 1। हम इसको एक मेथड से और सॉल्व कर सकते थे। एक मेथड क्या, तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में देख लिया पर्टिकुलरली कि x को एलिमिनेट करके हमने कैसे x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम कर रहे हैं y को एलिमिनेट, तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन थी हमारी ये 2x + 3y और 3x - y = 2। तो y के कोफिशिएंट कितने हैं, 3 और 1। तो कोफिशिएंट एक्चुअली -1 है, लेकिन हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे। ये 1 और ये 3, तो 1 से मल्टीप्लाई है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, दैट इज 2x + 3y = 5। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 है 9x, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 9x - 3y = 6। तो अब करते हैं भाई, इसको जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, जोड़ने पे ये दोनों कैंसिल आउट, और 9 + 2 11x = 11, x की वैल्यू आ गई 11/11 कट के आ गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। इस x की वैल्यू को 1 को पुट कर दो जी फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3y = 5, 2 × x की वैल्यू 1, 3y = 5, तो ये 3y = कितना हो गया, 5 - 2 = 3, और y = कितना हो जाएगा, 3/3 कट के आ जाएगा 1। तो यानी आंसर आ गया, यहाँ से भी x = 1 और y = 1। तो आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए, आंसर विल बी सेम। दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकेंड मेथड करेंगे इसी एग्जाम्पल के साथ, सब्स्टिट्यूशन का। तो स्टूडेंट्स आप सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। देखिए भाई, सब्स्टिट्यूशन को पहले समझ लो कि हो क्या रहा है। जैसे कि क्रिकेट फील्ड में अगर किसी फील्डर को चोट लग जाती है या फिर क्रैम्प आ जाता है तो ऑफ द फील्ड हो जाता है, मतलब फील्ड से चला जाता है। तो उसकी जगह रेस्ट में बैठा हुआ एक प्लेयर क्या क्या उसकी जगह रिप्लेस कर देता है और वही वर्क करता है जो फील्डर पहले कर रहा था। तो इस केसेस में हमें ऐसा ही करना है कि एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल को क्या कर देना, पुट कर देना है, और पूरी इक्वेशन हमारी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक वेरिएबल से एक इक्वेशन, एक वेरिएबल से हम एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकाल लेंगे।
और उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके दूसरी इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे। अब समझ नहीं आ रहा तो चलिए एक बार देखते हैं इसे किस तरीके से करना है। समझना क्या है कि ये हमारे पास इक्वेशन हमारे दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेनी है और पुट कर देनी है सेकंड इक्वेशन में, या फिर y की वैल्यू x की टर्म में और पुट कर देनी है सेकंड में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू पुट करता हूँ y की टर्म में और इक्वेशन सेकंड से सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा y की टर्म के लिए, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y और x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3y अपॉन 2। दिस इज x इन द टर्म्स ऑफ y। इसको पुट कर दो किस इक्वेशन में, सेकंड में। ये हमारी इक्वेशन सेकंड, ये हमारी फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट आप इसे भी मान सकते हैं। तो पुटिंग x इन सेकंड, सेकेंड में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस y इक्वल्स टू 2। सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15 माइनस 9y अपॉन 2 माइनस y इक्वल्स टू 2। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू माइनस 1, 15 माइनस 9y माइनस 2y अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। 2 को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे हम, तो आगे जाके सॉल्व हो जाएगा ये 15 माइनस 9 और 2 11y इक्वल्स टू 4। 15 इधर चला जाएगा तो माइनस 11y इक्वल्स टू 4 माइनस 15 और माइनस 11y इक्वल्स टू 4 माइनस 15 मतलब 11 माइनस का 11 और y इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन माइनस 11, दैट इज कैंसिल आउट टू बी एंड इट विल बिकम 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 आ गई, इसको पुट कर दो किसमें, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 2। तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 और 2 अपॉन 2 कट के आ गया 1। तो यहाँ से आंसर आया x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू 1। तो मैंने इस केस में करा क्या है कि मैंने x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म में और पुट कर दिया मैंने सेकंड इक्वेशन में। रिमेंबर रहे कि हमेशा सेकंड इक्वेशन पुट करना है। अगर आप फर्स्ट से निकाल रहे हो, फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में पुट करोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा दोनों तरफ। तो अब क्या करना है, अब सेकंड टाइम में हम करने वाले कि y की टर्म निकालेंगे, y को निकालेंगे वैल्यू x की टर्म में और फिर चेक करेंगे। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम y से कर रहे हैं। देखिए भैया, अब इस क्वेश्चन में हमने x के साथ तो कर लिया था, अब y को टर्म x की टर्म में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब इस इक्वेशन को मैं y की फॉर्म में लिखूंगा तो y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x और y इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 2x अपॉन 3। या अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड थी, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, 5 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x माइनस 5 और प्लस 2x अपॉन 3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 3 इंटू 3 9x माइनस 5 प्लस 2x इक्वल्स टू ये 3 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 6। तो 9 एंड 2 कितना हो गया, 9 एंड 2 11x, 5 इधर चला जाएगा मूव करके तो ये जाएगा 11 और x इक्वल्स टू 11 अपॉन 11 कट के आएगा आंसर 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई भाई, यस। तो ये 11x अपॉन 11x इक्वल टू 11 आ गया था, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 11 अपॉन 11, ये कट के आ गया आंसर 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जैसे हम पुट करेंगे ये आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू मतलब y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये 5 माइनस 2 3 अपॉन 3 कट के आ गया 1। तो अगेन क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि आप एल्जेब्रिक मेथड के किसी भी तरीके से आंसर निकालें, आंसर विल रिमेन सेम, किसी से भी आंसर चेंज नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बेटर समझ में आए। एक ही क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन से कंफ्यूजन ना हो। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।